नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेशन लेकर चल रहे हैं और आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेशन है। और इस 11वें प्रैक्टिस सेशन को आप लोग क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चनों को देखिएगा, सारे क्वेश्चनों के डिस्कस को भी समझिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक बात आपसे है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर्स बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/√2 तथा कॉस बी बराबर √3, यहाँ पर √3 है ना, इतना तक है, √3/2। तो ए प्लस बी अंश का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की होती है। और कॉस में ये किसकी डिग्री होती है, 30 डिग्री का होता है। कॉस कोई भी कोण है, उसको क्या होगा, √3/2 किस अंश का कोण मान होता है, तो 30 अंश का होता है। और ये 45, तो ए की जगह पर हमने शो किया, तो ए की जगह पर आखिर ए की जगह पर क्या बता रहा, 45 डिग्री बता रहा था। और बी की जगह पर क्या बता रहा था, 30 डिग्री बता रहा था। तो इस तरीके से 45 और 30 मिला के कितना होगा, 75 डिग्री आपका मान निकल के आ जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 75 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले पर। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर की अवधि के अंत में महिला 121 रुपये प्राप्त हुई। 100 रुपये था और 121 रुपये प्राप्त हुए, उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि को रखी थी। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करिएगा कि ये प्रिंसिपल की बात या और अमाउंट की बात हुआ, ये 100 रुपया हमारे पास था और यहाँ 121 रुपया हो गया, ठीक, ये इतना होना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में हमारे पास 100 संबंध है, 121 आना चाहिए। वो देखिए कैसे आता है। 10% को यदि हम लोग क्या करेंगे, जो रेट हमारा उसको आप बदलिए भिन्न में। यह कहता है कि 10 रुपये था, तो 1 साल बीतने पे 11 रुपये हो जाएगा वो ब्याज। तो 10 संबंधी 11, यहाँ में 100 संबंधी 121। इसका मतलब एक बार हम यदि और भी लिख देते तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपया था और अमाउंट मेरे पास 121 हुआ। प्रिंसिपल 100 रुपया और अमाउंट हमारे पास 121 रुपया हुआ। तो आखिर ये प्रिंसिपल 100 रुपया, अमाउंट हमारा 121 रुपया, तो देखिए कितने बार में हुआ, 2 बार में हुआ। अब ये 2 बार में हुआ, तो लेकिन यहाँ पर क्या वार्षिक है, तो कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। छमाही होता है तो 2 छमाही, तिमाही होता है तो क्या होगा भाई, जो भी अपना रहेगा तो 2 तिमाही, ऐसे बातें करेंगे, ठीक है। तो ये रेट समय निकालने का सबसे आसान तरीका है। आप लोग क्या करिए, पहले रेट को हम लोग भिन्न में बदल करके उसका रेशियो हम लोग बढ़ाते जाएंगे और गुणा करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि कब हमारे पास कितना चक्कर घूमने पर प्रिंसिपल हमारे पास जो भी था वो आपका और अमाउंट के बीच में रिलेशन जो है सेम आने लगे। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 साल में यहाँ पर खींचा तो सेम आ गया, 100 और 121 का मतलब समय हमारे पास क्या होगा, 2 साल का होगा। तो समय हमारे पास क्या होगा, 2 साल का। बात समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल पेपर आ जाए। आज का जो पेपर है एकदम सिंपल है। मैं आपको बस थोड़ा सा क्या कर रहा, इससे से क्वेश्चनों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे टफ भी रहे और सिंपल भी रहे, अपना माइंड सेट रहे हमेशा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट माइंड को सेट करता है। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट देते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती। अब ये बताइए, अंकों का योग 5 तो सब में 5 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अंक उलट देते हैं तो संख्या 9 कम होती है। बताओ, 32 है तो 23 होगा। बताइए कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है ना। तो यह हमारा क्या उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसको क्या करूँ, उल्टा करता हूं तो 9 यहाँ पर क्या होगा, 11 प्लस हो जा रहा है, सॉरी कितना हो जा रहा है, 9 प्लस हो जा रहा है। यहाँ 9 कम होना चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये 23 वाला आएगा। यदि हम 41 और 14 यहाँ हो जाता है तो भी हमारे पास कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है प्रश्न में, कि जो क्वेश्चन में कह रहा था कि अंकों को पलटने के बाद संख्या छोटी होनी चाहिए, तो अंकों को पलटने के बाद संख्या यहाँ छोटी है। 32 से तो 23 हो जा रहा है, 23 से 32 इसलिए नहीं होगा। या 41 से तो 14 हो जा रहा है, 14 41 है तो नहीं होगा। अब यही देखना पड़ेगा कि इसमें अंतर क्या है। इसमें 9 का अंतर है और इसमें के देखेंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा, 11 में से यहाँ क्या होगा, 27 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, 27 का। तो बताइए, हमें 9 का अंतर चाहिए था, इसलिए हमारे
हमारे पास रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा था कि 60 और 120 और 225 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम निकालने का एक आपका क्या आसान तरीका समझिएगा कि आसान तरीके में ये होगा कि कोई भी छोटा एक नंबर होगा जो बड़े नंबर को किसी भी नंबर को डिवाइड करा तो छोटे नंबर को रास्ते से हटा दो। जैसे मेरे पास 60 है और यहाँ 120 और क्या होगा 225 है। 60, 120 और 225। अब देख रहे हैं कि 60 हमारा 120 को क्या करेगा पूर्णतः डिवाइड कर ले रहा है। 60 120 को पूर्णतः क्या करेगा डिवाइड कर ले रहा है। तो इस तरीके से 120 और 225 हमारे पास हो जाएगा। 120 और 225 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 120 और 225 का एचसीएफ हमें एलसीएम निकालना है। आप काट भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं। जैसे हमने क्या दिया कि 15/120 होता है, 15 क्या होगा 120 होता है, 15/120 होता है। अभी बताओ 15 भी तो इसमें है ग्रुप में, 15 15 में 225। इस तरीके से हमारे पास क्या बचेगा 8 और 225 का मल्टीप्लाई कर लो आप। अभी कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 8 225 है, 8 225 का एलसीएम निकालना होगा तो 25 8 200 हो जाएगा और 16 8 दूनी का 16 या 1800 हो जाएगा। यार यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये गड़बड़ है 360 दे करके, 360 बहुत गड़बड़, इसमें 1800 आना चाहिए। तो ऑप्शन ही हमारा क्या गड़बड़ है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, फिर से समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर 60 120 और 225 में 120 में 60 चला जाएगा तो क्या होगा 60 को मैं कैंसिल कर दिया। 120 और 225 का एलसीएम निकालना हो तो उसमें भी 120 में फैक्टर किया 15/120 जो 15 225 का को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 15 भी हमारे पास कट जाएगा। तो मेरे पास 8 बचा, 225 में कोई भी नंबर एक दूसरे के डिवाइड नहीं किया, सीधे मैंने गुणा कर लिया तो कितना उत्तर हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या होगा। 21 23 43 65 76 ये सब है, उसका माध्य क्या होगा। माध्य में क्या होता है कुल योग बटे कुल पदों की संख्या होगी। तो यहाँ 3 1 4 होगा, 4 3 7 5 12 6 18 3 21 21 और 8 कितना 29 4 33 तो 35 और 35 9 कितना होगा 54 के 4 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा। ठीक है, और 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2 2 4 4 अथवा 4 4 8 8 6 14 14 7 21 21 2 23 23 9 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 32 और 3 कितना होगा 35 हो जाएगा। अब 35 और 6 41 हो जाएगा। 41 और 8 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 41 और 8 कितना हो जाएगा 41 8 49 49 और 5 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितने लोग हैं 10 हैं। यहाँ भी गड़बड़ हो गया क्या कुछ जोड़ने में भाई, कुछ गड़बड़ हो गया कहो जोड़ने में। तो 41.53.4 आना चाहिए, कुछ लग रहा है गड़बड़ है। यहाँ 53.4 आएगा, एक बार जोड़ लीजिएगा तो भाग देखिए सॉरी सबको जोड़ने पर हमारे पास क्या होगा 53.534 आ जाएगा। इसमें 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 53 क्या होगा 4। कहीं से मिस्टेक होगा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद है, बीनू है, चित्रा को 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में राशि बांटी है। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद के द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी। अब ये बताइएगा रेशियो मेरे पास क्या होगा 2 3 और कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 3 और कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 2 3 कितना होगा 4। अब इसमें किसका दिया था बीनू का दिया था। बीनू 3 हिस्से में है तो 3 हिस्से में कितना है 51 रुपये है। तो एक हिस्से में कितना होगा 17 तो 51 हो जाएगा। तो अब बताइएगा चित्रा की बात करेगा तो चित्रा कौन है, चित्रा की बात है तो 4 गुणे क्या होगा 17 17 चौके 68 होगा चित्रा का। ठीक, और यहाँ क्या होगा 2 गुणे क्या होगा 14 17 17 दूनी का क्या होगा 34। तो 68 और क्या हो जाएगा 34। पहले चित्रा को 68 और अरविंद को क्या होगा 34 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 3 संबंधित 4, उनका योगफल 70 है। तो प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि इसका अनुपात 5 संबंधित 6 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान ये भी प्रश्न है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी आसान प्रश्नों को मैं लेकर चल रहा हूँ, सभी आसान प्रश्नों को मैं लेकर चल रहा हूँ। आइए भाई यहाँ पर समझते हैं
कि कह रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ऐड करने पर देखेंगे 7 और 7 में कितना है 70 है, तो एक में कितना होगा 10 हो जाएगा, एक में 10 होगा। ठीक है, एक बात को समझना कि जब दो राशियां हैं, जो भी रेशियो हमारे पास है 2 4 10, भाई कुछ भी जोड़ते जाए, यदि बराबर जोड़ने की बात हो रही है, यदि बराबर हम लोग जोड़ने घटाते लेके जाए तो हमेशा उनके बीच में जो अंतर हमेशा समान ही रहेगा। अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा, तब तक समान होगा जब तक उसमें जो जोड़ने वाला हो या घटाने वाला हमेशा बराबर होते। यहाँ पर क्या रहा है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए, मतलब सभी में जोड़ने की बात कर रहा है तो समान जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए अंतर हमेशा समान होगा। तो जो आज अंतर यहाँ पर 1 पर हमारे पास 10 है, वही अंतर यहाँ पर भी 1 है तो 1 पर 10 होगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और यहाँ 1 पर 10 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है वो कितनी वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है वो कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है कितने का है, 20 का है। 20 हमारा क्या होगा, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक में हमने क्या किया, 20 जोड़ दिया, तो इसमें भी 20 का अंतर है। बात समझ में है कि नहीं। थोड़ी सी बात को आप लोग क्या करिए, समझिएगा जरा, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनिल विनय से दुगना कार्य अथवा दुगना सक्षम है। अनिल और विनय की बात हो रही है, तो उसमें दुगना, अनिल विनय से दुगना है, तो यदि विनय 1 है तो अनिल हमारे पास क्या होगा, 2 है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन कम लगाता है तो इसका मतलब हो गया कि ये तो इफिशियंसी हो गई आपकी, ये क्या हो जाएगी, इफिशियंसी आपकी हो गई। बात समझे, ये इफिशियंसी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास जो टाइम आएगा तो क्या होगा, एक संबंधी बन जाएगा 2, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेरे पास क्षमता होती है, क्षमता को उल्टा हमारा समय होता है। जो क्षमता होती है, क्षमता को उल्टा हमारा क्या होगा, समय होता है। तो क्षमता 2 संबंधी 1 है तो समय हमारे पास 1 संबंधी 2 हो जाएगा। समय के बीच में डिफरेंट हमारे पास 20 दिन है। कम और अधिक की बात करना, विनय की तुलना 20 दिन पहले पूरा कर सकता है, इसका मतलब दोनों के बीच में आपका अंतर क्या होगा, 20 दिन का हुआ। तो यहाँ पर एक हिस्से का दिन में वहाँ पर 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 दिन लगा लेगा। क्लियर है। और इधर से भी देखेंगे तो कितना होगा, ये 20 अथवा 40 दिन लगा लेगा। बात समझे। लेकिन एक बात को समझना है कि यदि अनिल एक दिन में 2-2 ठो काम करता है तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा, 40 ठो काम कर लेगा। क्लियर है। अनिल एक दिन में 2 ठो काम करता है तो 20 दिन में 40 ठो काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो उसी में कह रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को मिलेंगे तो कार्य क्षमता हमारा दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 मिला के कितना होगा, 3। तो इस तरीके से हमारे पास 40 बटे क्या हो जाएगा, 3, तो 13 39 होता है, 13 क्या होगा, 3 आपका उत्तर निकल के आ जाए, 13.33। बात समझने। क्वेश्चन आज का बहुत आसान है, बात समझ में आ रही है ना। थोड़ी सी धीरे धीरे अपना क्या करें, समझने की कोशिश करिए, और आज का पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस बात को समझते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि P 116 11 से विभाजित होता है तो P के स्थान पर क्या मान आएगा। क्या हो जाएगा, P 416 है, 11 से विभाजित होगा तो P का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए 11 से विभाजित होने का सिस्टम क्या कहता है, एकांतर क्रम में आने वाले अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 का पहाड़ा तो संख्या हमारे क्या हो जाएगी, 11 अथवा संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। बताओ, एक छोड़कर एक, और यहाँ पर ये आपका है, तो यहाँ P+1 है और यहाँ 4 प्लस क्या होगा 6, ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाए। तो बराबर आखिर ये बताओ कब होगा, अंतर हमारे पास 0 होने के लिए बराबर इसको रखना पड़ेगा। आखिर यहाँ 6 4 10 है, 1 है तो यहाँ 9 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बात समझे ना। और नहीं तो P और यहाँ क्या होगा, 6 4 10 है, माइनस का 10 इक्वल टू क्या 0 के, तो P प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी P माइनस का 9 हो जाएगा। P माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0 के, तो P बराबर कितने को हो जाएगा, 9 हो जाएगा। P के स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा। 11 की विभाज्यता कहता है कि एकांतर क्रम में आने वाले अंकों का योगफल 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो एकांतर क्रम में आने वाले अंकों का योगफल यदि 11 से विभाजित हो तो इस तरीके से हम देखेंगे P+1 और 4+6 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट हमारे पास 0 हो या 11 का पहाड़ा। तो देखिए 6 4 यदि 10 हम कम करेंगे तो 11 कभी नहीं आएगा, कोई भी नंबर में से यदि 10 हम कम करेंगे तो 11 नहीं आकर के क्या निकल के आएगा, 0 आ जाए। P+1 बराबर इतना
तो पी के स्थान पर 9 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कला के निम्नलिखित वितरण की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका में हमारे पास क्या होगा? माध्यिका को निकालने के लिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं। तो हम यहाँ पर आज सीरीज स्टार्ट करते हैं, हम लोग आरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे। तो पहले तो ये देखिए, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीचों बीच में नंबर आएगा वही हमारा संख्या होगी। आइए देखते क्या होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हमारे पास 14 नंबर। देखिए 3 3 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। तो अब बताइए कि यदि हमारे पास 14 आपके पास यदि सम संख्या है, तो माध्यिका का सिस्टम कहता है कि यदि मुझे माध्यिका निकालना हो, तो यदि हमारे पास सम संख्या होगा तो n/2वां पद लेना पड़ता है, अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद लेना पड़ता है, बटे क्या करना पड़ता है? 2 करना था। अब बताओ 14 में से 2 गया तो क्या 7वां पद हो गया? सॉरी 7वां पद हो गया, ठीक है ना? ये 7वां पद हो गया और यहाँ 7वां पद हो गया। देखिए 14/2 करेंगे 7वां 1 8वां पद होगा, 8वां पद हो गया, बटे क्या कर लेंगे? 2 हो जाएगा। 7वां पद और 8वां पद निकालना होगा तो पहले 7वें नंबर में कौन, 8वें नंबर में कौन आएगा? शुरुआत हम लोग करते हैं, यहाँ पहला नंबर पे आएगा 1, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से दूसरे नंबर में रहेगा 21, फिर तीसरे नंबर में 23, यहाँ भी चौथे नंबर में भी 23, 5वें नंबर में भी आपका क्या होगा? 23 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा? 53 53, ठीक है। 6वें नंबर में क्या होगा? 53 होगा और आपके पास क्या होगा? 7वें नंबर में भी आपका क्या होगा? 53 होगा। 53 के बाद आप लोग देख लीजिएगा, 53 के बाद हमारा क्या 56 होगा जो 8वें नंबर पर आएगा। तो मुझे 8वां वाला लेना है और क्या करना है? 7वां वाला लेना है। तो 56 और 53 को जोड़ना है, अब बटे क्या करना है? 2 का लेना है। 6 3 9 5 4 5 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 2 5 10 2 चौक के 8 2, तो 54 हमारे पास 5। कोई छूट गया क्या? 53 53 23 53 2 3 6 36 9 हो जाएगा। 53 12 1 है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर में 21 है, तीसरे नंबर में 23 है, चौथे में भी 23 है, 5वें में भी 23 है, 6वें में 53 है, 53 और फिर 7वें में भी 53 है। इसके बाद आपका 53 से बड़ा हमारा क्या होगा? 56 होगा। 87 86 98 64 57 87 23 23 87 56 8वां होगा। 7वां और 8वां का योगफल 36 9 5 5 10 110 54.5 आना चाहिए। यहाँ पर 54.5 हम लोग कर लेते हैं, यही हमारा उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यिका समझ में आया ना? माध्यिका में यदि सम संख्या है तो हमारा क्या होगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो यहाँ से 14/2 करे 7वां पद, 14/2 करे 1 जोड़ देंगे तो 8वां पद, 7वां 8वां पद का योगफल बाई 2 कर लेंगे। या फिर दूसरा मेथड हम, अथवा ये जब विषम रहता है तो सीधे विषम नंबर का क्या क्या हो जाएगा? n+1/2वां पद आपका माध्यिका कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाएगा। इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाए। देखिए एक तार है, तार यदि ऐसे है, यदि उसको वर्गाकार बनाते हैं और वृत्ताकार बनाते हैं तो दोनों की परिधि हमारा बराबर, क्योंकि बार बार नाप हमारा बराबर होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा क्या 120 का, ठीक। और ये क्या होगा? वृत्त हमारे पास है तो वृत्त की परिमाप 2πr हो जाएगा। r ये होगा। तो इस तरीके से 2 से 2 इसको काट देते हैं तो r बराबर क्या होगा? 240 बट्टा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बात समझे कि नहीं? किसी भी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया और उसी को वृत्त बनाएगा तो वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप आपस में बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है और वर्ग का परिमाप हमारे पास क्या होगा? 4
ए हो जाएगा, यानी कि भुजा होगी तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। इस तरीके से रखेंगे तो आर की वैल्यू 240 बटे क्या होगा, पाई हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करा कि एक व्यक्ति 225 अथवा 2568 रुपये में कुकर बेचता है, यदि इसे 2400 रुपये में खरीदा होता है तो उसको लाभ कितना हो, तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत में आपका क्या होगा, 2568 और 2400 है, तो इसके बीच में जो डिफरेंट हमारे पास होगा, इसके बीच में डिफरेंट हमारे पास 168, तो लाभ हमारे पास 168 रुपया हुआ। अब मूलधन हमारे पास कितने हो गए, सॉरी क्रय मूल्य हमारे पास 2400, जितने में खरीदा गुणे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो यहाँ से काटे 24 सत्ते क्या होगा 168 होगा, 7% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। काट 1 डिग्री है और यहाँ क्या होगा 2 3 4 ऐसे करके हो, काट 90 डिग्री। बताओ काट 90 डिग्री के जो वैल्यू होता है वो जीरो होती है, जीरो में बाकी कितने भी नंबर का हम लोग क्या करें, गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना था, काट 90 अंश की वैल्यू क्या जीरो होती है, जीरो में आगे जितने भी नंबर हमारे पास है सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि जीरो का में किसी संख्या गुणा करने पर हमेशा जीरो आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन की है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 21 बटा क्या होगा, यहाँ 21 बटा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 52 बटा क्या होगा 23 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करने का चांस खोजते हैं। ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करने का क्या करते हैं, चांस खोजेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे हमारे पास होगा, 7 देखिए 7 गुणे 31 था तो क्या हो जाएगा 7 कम 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसमें 23 का गुणा करते हैं तो 23 सत्ते कितना होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। 7 दूनी का सॉरी एक मिनट 7 त्रिक 21 का 1, 7 दूनी का 14, 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा हासिल, 16 हो जाएगा, फिर 23 से कम 23 16 जोड़ देते हैं 36 9 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 3 हो जाएगा, 23 दूनी का 46 और 3 कितना होगा 49 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 49 31 वाला होगा, तो इसका मतलब ये सब आपका क्या होगा, ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो 49 31 हो जाएगा। अब यहाँ 7 का अथवा करेंगे तो 31 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 गुणे क्या होगा 23 से कम क्या होगा 23 हो जाएगा, 3 23 तरीका 69 और 2 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 23 से कम 23 का 3 हासिल 2 होगा, 23 तरीका 69 और 2 जोड़ देंगे तो 713 हो जाएगा प्लस। अब 31 का इसमें भाग देंगे तो 7 गुणे 23 हो जाएगा, 7 गुणे 23 करते हैं तो 61 हो जाएगा। 21 गुणे क्या होगा देख रहे यही है ना, 7 गुणे 23 करेंगे, 7 गुणे क्या हो जाएगा 23 करेंगे, 7 गुणे 23 करेंगे तो 7 तरीका 7 दूनी 14 61 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 161 हो जाएगा प्लस, और यहाँ 7 तरीके 3 कम 3 3 7 तरीके 21 क्या होगा 217 हो जाएगा। तो 217 गुणे क्या होगा 52 कर लेंगे। अब बहुत समस्या यहाँ पर है, लास्ट में हमारे पास 3 और यही चीज़ हमारे पास 30 सब में है 18, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आप इसको क्या करिएगा सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 तेई 15 के 5 हासिल क्या होगा 1 हो जाएगा, 5 कम 5 क्या होगा 6 हो जाएगा, 5 7 35। क्लियर है। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 21 से कम 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2, 21 दूनी का कितना होगा 126 हो जाएगा, सॉरी 21 का 126 हो जाएगा। 126 और 2 जोड़ देते हैं तो 128 के 8 हो जाएगा, हासिल 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा 21 से कम 21 और 12 जोड़ेंगे तो 21 और 12 जोड़ देते तो कितना होगा 33 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि गुणा कर लेते हैं भाई, तो कैलकुलेशन बड़ा बढ़िया रहा है भाई, में 52 का गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 7 35 होगा, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यहाँ 4 और 7 और 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 11,274 हो जाएगा, 11,274 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5 8 9 9 4 13, 5 1 6 सॉरी 5 1 6 4 10 के 0 हासिल क्या होगा 3 के हो जाएगा, अथवा 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा 6 8 6 14 और 14 1 15 7
छः, 8 6 14, और 14 और 7 21, और एक क्या होगा 22 आ रहा है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12 हो जा रहा है। इसके बाद आपका क्या होगा 11, 3 3 6 17, 1 18 आ रहा है। कहीं से गड़बड़ी हो गई 230 या 300, तो 2 तो कन्फर्म, यहाँ से कहीं गड़बड़ी है ना, तो यही आपका रिजल्ट आएगा। कहीं से आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि राहुल x रुपये 3 वर्ष के लिए, x रुपये है 3 वर्ष के लिए, y% का देना है ब्याज, तो जो मेरे पास ब्याज आएगा। और कह रहा है कि श्याम उसी रुपये का उसी दर पर, है ना, और समय कितना दे रहा है 12 वर्ष दे रहा है। समय कितना दे रहा है 12 वर्ष दे रहा है। ठीक, तो दोनों ब्याजों का जो अनुपात है तो कट जाएगा, तो एक्स वाई से कट जाएगा। 3 कम 3 चौक के 12, यानी एक संबंध क्या बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि राहुल 100 रुपये 3 वर्ष के लिए y% की ब्याज की दर से निवेश किया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर को उसी समान समय के लिए, समान धनराशि है, धनराशि x है, दर भी y है, और समय हमारा बस चेंज है, तो 3 संबंध क्या होगा 4, आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसमें कह रहा था कि दिए गए भिन्नों को सही आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, आगे छोटा होगा से फिर क्या हो जाएगा बड़ा होगा। अब इसमें देखिएगा, जैसे हम आगे वाले नंबर को, क्योंकि देख रहे हैं आगे वाला नंबर थोड़ा बहुत चेंज है, तो आगे वाले नंबर को ही देख लेते हैं बस, केवल सबको चेक नहीं करेंगे। यदि आगे वाला नंबर सीक्वेंस पकड़ रहा है तो हमारा सही हो, नहीं तो ना क्या उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि इसी में 3 बटे क्या होगा 3 बटे क्या होगा 7, और अब 15 बटे क्या होगा 41 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 चौक के 12, अब 15 7 105, यानी इधर वाला 3/7 बड़ा होगा, 15/41 छोटा होगा। तो 3/7 बड़ा, 15/41 छोटा, तो ये गड़बड़ है। ये आपका 15/41 आपका क्या होगा छोटा होगा, और यहाँ ये गड़बड़ है। क्लियर हो गया कि नहीं, इसी जगह समझो ना। देखो 3/7 हमारा क्या होगा बड़ा होना चाहिए, तो 3/7 हमारा बड़ा कहाँ, यहाँ छोटा बता रहे, आरोही क्रम का मतलब इसको छोटा है, फिर इसे से बड़ा होता गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कन्फर्म है कि 3/7 बड़ा इससे, क्लियर है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, और यहाँ भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए है ना 3/7 बड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों ऑप्शन कैंसिल होगा। तीसरा का मेरा अभी तक सही है। इसको एक बार देख लेते हैं कि 19 बटे क्या होगा 35, और आगे का 7/11 है, तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 कम 11 209 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 21, और 3 कितना होगा 200, चलो 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 21, और 3 245 हो जाएगा। क्लियर है। अब 245, इसका मतलब ये वाला ऐसे होना चाहिए, तो आगे वाला भी तो बड़ा है, ये तो बात सही है। एक काम कर लेते हैं भाई, ये तो लफड़ा हो जाएगा, हम सोचे कि ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम दूसरे मेथड से लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या करिएगा, तीनों को उठा लो आप, चारों को, 3 बटे क्या था 7, किसी एक से मैच करा लो, 15/41 हो जाएगा, 19 बटे क्या होगा 35 हो जाएगा, और 7 बटे क्या होगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर देख लो, तो 3 भागे क्या होगा, यहाँ अंतर 4 था, है ना, यहाँ अंतर कितने का 16, 15 भागे क्या करिएगा 16 कर लीजिएगा। यहाँ अंतर कितने का होगा, करीब करीब आपका 16 यहाँ भी होगा, 19 भागे क्या करेंगे 16 कर लेंगे, 16 हो जाएगा ना, 19 भागे क्या हो जाएगा 16, 9 6 15 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 भागे क्या होगा 4 हो जाएगा। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये इन दोनों में देखा गया, यहाँ पर देखा गया कि ये देखिए इन दोनों में देखिए, पहले इन दोनों को देखिए, 3 भागे 4 या 7 भागे 4, तो बड़ा कौन होगा 7 भागे 4 वाला होगा। ठीक, ये बड़ा होगा, और चूंकि आपको अभी तक मैंने ये, या फिर ऐसे ही भागा दे दो कोई बात नहीं, 0.75 कर लो, छोड़ो, यहाँ क्या होगा 140, और 0 पॉइंट क्या होगा 15 16 9 144 होता है, और यहाँ क्या होगा 190 हो जाएगा, तो 16 दहयम, यानी कि 16 कम 16 हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 कम 4 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा।
यहाँ 16 160 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 30, बाकी कितना बचेगा, ओहो सॉरी यार, 16 कम 16, बाकी कितना बचेगा 3, 10 गया 30 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 कम 16 ही आएगा। ठीक, अब इसी में समझ लीजिए मैंने सीधा से कहा कि इसके बीच का डिफरेंट, इसके बीच का डिफरेंट, इसके बीच का डिफरेंट और इसके बीच का डिफरेंट का भाग दिया। भाग देने के बाद क्या होगा 0.75, 0.9, 1.1 और 1.75 आपका आ गया। तो अब इसमें ये देखना होगा सबसे बड़ा कौन, 1.75, 1.75 किसका 7/11, तो 7/11 हमारा क्या होगा सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारे पास क्या होगा 7/11 होगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा 1.1 यानी 19 बटा क्या होगा 35 आ जाएगा, तो 19 बटा क्या होगा 35 आ जाएगा। इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा 15/41 की बारी आएगी, 15/41 की बारी आएगी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी यहाँ पर हाँ 3 बटे क्या हो जाएगा ये 7 की बारी आएगी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा 72, 108 और 180 का महत्तम समापवर्तक, कहता है 72 को 36 भी डिवाइड कर सकता है, 108 को भी डिवाइड कर सकता है 36 और 180 को, तो 36 इसका क्या होगा मौसा हो जाएगा, छोटा आई इसका मौसा क्या होगा 36 होगा। न समझ में आए तो इसको लगाने का तरीका यही हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। आपको 12 का पहाड़ा आता है तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 9 108, 12 अब 12 15 में 180 होता है। फिर मैं 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, अब नहीं जाएगा तो इसलिए 12 तय 36 हमारा क्या कहलाएगा मौसा कहलाएगा। करा कि एक तेल की टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं, हालांकि तेल टैंक के एक निकासी पाइप के माध्यम से खाली किया जा सकता है तो इसे 30 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि यह निकास पाइप खुला रहे तो इस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना लगेगा, यानी यह 15 और ये क्या होगा 30 है, ये कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसका कार्य क्षमता ये 2 और 1 है, ये प्लस करेगा और ये क्या करेगा माइनस, दोनों को साथ में काम कराते हैं तो ये दो जोड़ेगा तो ये घटा लेगा, तो इस तरीके से 30 बटा क्या होगा 1, ऐसे में कितना मिनट आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, कार्य क्षमता दोनों का अलग अलग निकालते हैं तो कार्य क्षमता 2 लीटर भरेगा 1 लीटर खाली करेगा, दोनों मिला के काम करेंगे तो 2 लीटर ऊपर से 1 लीटर निकल गया तो 1 लीटर बच रहा है हर मिनट में, हर 1 मिनट में 1 लीटर बच रहा है तो 30 है, तो 30 में एक का भाग देंगे कितना होगा 30 मिनट लगेंगे आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान में इतना वर्ग मीटर है, एक महिला 4 करड़ी में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विकर्णी या तिरछी तौर पर पार करे तो क्या होगा। पहले तो एक काम कर लेते हैं कि वर्ग का पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण निकालने के बाद ही तो जाकर के हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड क्लियर थी। यदि मैं वर्ग का विकर्ण की अथवा वर्ग की एरिया निकालने की बात करूँ तो एरिया स्क्वायर बराबर कितना होगा 313600 है, तो ए बराबर कितने होगा 560 आप निकाल लीजिएगा। जब ए बराबर हमारे पास 560 आ जाएगा, यहाँ भी 560 आएगा और यहाँ भी 560 आएगा और यहाँ भी 560 आएगा, तो बताइए वर्ग का विकर्ण भुजा करड़ी में 2, तो भुजा करड़ी में 2 इसका मतलब कि 560 करड़ी में 2 उसका विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ कि हमारे पास टाइम निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 560 करड़ी में 2 है और चाल हमारे पास 4 करड़ी में 2, भी मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना होगा समय हमारे पास 140 सेकेंड हो जाएगा और 140 सेकेंड को देखोगे तो 2 मिनट 20 सेकेंड आ जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड आ जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझे ना, वर्ग की पहले भुजा निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्र भुजा गाते दो, वहां से वर्ग की भुजा 560 आ गई, तो विकर्ण क्या होगा भुजा करणी में 2 होता है, 560 करणी में 2, तो टाइम कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, 560 करणी में 2 बटे चाल हमारे पास 2 करणी में 2। अब सॉल्व किए तो कितना होगा 140 सेकंड आया, 140 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग दें तो 6 दूनी 12, 120 मिनट हो जाएगा ऐसे, यानी 2 मिनट क्लियर हो गया, बाकी कितना बचेगा 20 सेकेंड बचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण क्या होगा, प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसरण बराबर क्या होगा मानक विचलन का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। तो मानक विचलन हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ये सूत्र पे आप सूत्र याद रखे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 129 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। एक छोटी सी बात है, यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये रेलगाड़ी किस दिशा में चले किस दिशा में नहीं चल रही, तो इसलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं हम लोग गलत कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। करा एक कार 8 घंटे में चेन्नई से कोटम्बियूर
कोटम्ब्यूर तक यात्रा तय करता है। यात्रा के पहले आधी दूरी, देखिएगा दूरी दोनों के लिए सेम है, आधी दूरी 73 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो चेन्नई से कोटम्ब्यूर की दूरी क्या होगी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि हमारा आधा आधा चल रहा है, आधा 73 आधा 41, तो औसत चाल तो निकाल ही सकते हो। औसत चाल बराबर, जब दूरी हमारे पास समय अथवा जब दूरी हमारा बराबर होती तो औसत चाल बराबर 2xy, x गुणे 81 बटे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये औसत चाल होगी। अब बताओ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय होता, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल यानी टोटल चाल हो जाएगा। औसत चाल आपके पास 273 गुणे क्या हो गया 81 बटे 73 प्लस 81 हो गया, गुणे कुल टाइम हमारे पास 8 होगा। समझ में कि नहीं, औसत चाल गुणे कुल समय, हमारा कुल दूरी निकल के आएगी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 614 दशमलव क्या होगा 34 किलोमीटर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर है, बात समझ में आई कि नहीं। तो हमें औसत चाल पहले निकाल लेते हैं, तो औसत चाल यानी उस दूरी अथवा चेन्नई से कोयम्बटूर की दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या आई थी 2xy बटे x प्लस वाई। इसको सूत्र की तरह याद रख रहिएगा, क्योंकि जब दूरी समान होती है तो औसत चाल हमारा क्या होता है 2xy बटे x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों अलग अलग चालों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेल का कितना होगा 60%, यानी 60% को 3/5 लिखते हैं, 60% को 3/5 लिखते हैं ना, तो 60% को 3/5 लिखते हैं तो जिसकी वैल्यू क्या है 45 है, तो एक पर कितना हो जाएगा 15 तय 45 हो जाएगा, 15 पचे क्या होगा 75, यानी कि टोटल टीम का 3/5वां हिस्सा 45 खेल खेलता है। तो टीम ने कितने खेल खेला होगा जो जीता था ना, तो इसका 3/5 पे 45, तो एक पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के मध्य बिंदु डी ई एफ है। कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका क्या होगा तीनों भुजाओं की बात कर रहा है, तो ये ए है और ये बी और क्या होगा ये सी है। अब यहाँ पर कह रहा था कि डी और ई पी क्यू आर है, यहाँ क्या होगा पी होगा, ये क्यू होगा और क्या हो जाएगा आर होगा। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु आपके पास है और इसका मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु आपका है। तो इन मध्य बिंदुओं को हम लोग यदि मिला लेते हैं, तो इन मध्य बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, तो यहाँ क्या होगा डी और क्या होगा ई और क्या होगा ये एफ होगा। तो इस तरीके से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो कह रहा है कि इस यही एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यही एरिया आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो एक बात को समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो अंदर त्रिभुज होता है, या ये मेरे पास जो चार त्रिभुज है वो चारों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, पूरे त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का क्या होगा का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा चौथाई भाग हो जाएगा इसका एरिया। जो मेरे पास किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बट जाता है। तो 480 को चार बराबर क्षेत्रफल में बांटेंगे तो 120 120 120 आ जाएगा। तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा, पूरे एरिया का कितना होगा एक चौथाई, यानी 480 का क्या होगा 4 कर लेंगे तो कितना होगा 1/20 क्या होगा 20, है ना, वर्ग मीटर हो जाएगा, 1/20 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात समझे कि नहीं। चलिए, 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत बताइए, निकटतम पूर्णांक तक बताइए। 42 छात्र हैं, 42 छात्र हैं जिसमें से 18 लड़कियां हैं। 42 छात्र है, इसमें से 18 तो लड़कियां गर्ल्स, तो बॉय कितने होंगी, तो 42 में से 18 12 में से 8 गया कितना होगा 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्लियर। तो कह रहा था कि कक्षा में कुल छात्रों का यानी जो 24 लड़के हैं पूरे छात्र यानी 42 का कितना परसेंट हमारा कहला रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से काट देते हैं, 3 से काटते हैं तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, और या 6 से काट देते हैं, सॉरी 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 सते क्या होगा 42 हो जाएगा। यहाँ 400 बटे क्या होगा 7, 7 पचे 35 हो जाएगा। बाकी कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब 57% का आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कर 80 विद्यार्थियों के कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5 संबंधित 3 है, 5 संबंधित 3 है।
यानी 80 विद्यार्थी में ग्रामीण और शहरी का अनुपात हमारे पास 5/3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी की तुलना में 40% अधिक है, तो यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 हो तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास रेशियो 5/3 होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाने के लिए 40% अधिक होने का मतलब ये देखिए 40% को हम लोग यदि भिन्न में बदलते हैं तो क्या होगा, 2/5 हो गया। यानी औसत हमारे पास यदि 5 है तो अगला वाला क्या होगा, उसका औसत 2 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी की विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण है और यहाँ क्या होगा, शहरी है। तो यदि हमारे पास क्या होगा, टोटल 5x है, कौन, शहरी। शहरी कितने हैं, 5x है। तो ग्रामीण कितने हो जाएंगे, 2 बढ़कर कितना हो जाएगा, ग्रामीण कितने, 5 है, 2 बढ़कर कितने हो गए, 7x हो जाएगा। ग्रामीण कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर के टोटल कितने होगा, 5 3 8 लोग हैं। इस दशा में उसका औसत प्राप्तांक 69 है। मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जब आपके पास रेशियो क्लियर हो जाएगा तो रेशियो और औसत को एक साथ लेके चलना है। तो यहाँ 7 × 5 = 35x यहाँ टोटल आना चाहिए, यहाँ 5 × 15 टोटल आना चाहिए। कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने ऐसा किया। यहाँ कितना, 8 9 72 के 2, 8 × 48 और 7 कितना होगा, 55 हो जाएगा। ठीक, तो 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 5x हो जाएगा। ये सही है ना। 5 तो x जो हमारे पास है, तो x बराबर हमारे पास 552/50 हो जाएगा। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है, ग्रामीण की बात कर रहा है। तो ग्रामीण का औसत प्राप्तांक हमारे पास, गड़बड़ हो गया का, तब वो तो बनाए थे तो वही आएगा भाई। यहाँ 50 हो गया, 30 हो जाएगा, यहाँ 50 लोग हो जाएंगे, यहाँ 30 लोग हो जाएंगे, यहाँ 80 लोग हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी की विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। तो यहाँ 100 है तो 140 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 5, यहाँ 7 105x, यही तो सब आएगा भाई। यदि हम रेशियो नहीं बनाते तो भी हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि औसत सभी का औसत हमारे पास 80 संख्या गुणे क्या होगा, औसत होता है। तो यहाँ से क्या होगा, 0 9 8 72 के 2 हो जाएगा, और 8 9 72 के 2, 8 6 48 और 7 55 हो जाएगा, ये भी सही है। और यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, या 500, ये भी सही है। तो x बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सब कुछ सही है यार, यही 0 हो जाएगा। तो ये 0 कट भी जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कहीं से कुछ मिस्टेक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी रख दिया। आज के पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, सिंपल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 5 चौक दशमलव लगा, मैंने 50 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 दशमलव समथिंग आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 80 विद्यार्थियों कक्षा में ग्रामीण और शहरी के विद्यार्थियों का अनुपात 5/3 है। तो 80 को 5/3 के अनुपात में बांटोगे तो यानी 50 ईसाई होगा तो 30 ईसाई होगा। तो 50 विद्यार्थी हो गए और यहाँ क्या होगा, 30 शहरी हो गए। 50 विद्यार्थियों में कह रहा है कि जो इसका औसत है, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि हम शहरी को x मानते हैं तो x का कितना होगा, 40% अधिक, 140 हो जाएगा। तो ये टोटल इसका योग होगा, ये टोटल योग हो जाएगा बराबर कितने को हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों का 80 गुणे क्या होगा, 69 हो जाएगा। भाई देखिए कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 × 5 = 70x हो जाएगा, यहाँ 30x हो जाएगा, 14 × 5 = 70x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 30x हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0 के, 8 9 72 हो जाएगा, 8 6 48 और 7 कितना होगा, 55 हो जाएगा।
तो इस तरीके से 100x हुआ बराबर कितने को होगा, 55 हो जाएगा। तो x बराबर कितने को हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 55 क्या होगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे 2 हो जाएगा। तो ग्रामीण का क्या कर रहा है, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 55.2 का कितना 140% हम निकाल लेते हैं। तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा कि 14 दूनी 28 के 8 हो जाएगा और 14 पचे 70 2 72 के क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 14 पचे 70 और 7 77 हो जाएगा। 77.28 करीब करीब आएगा। तो इसमें ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है, 77.28 है। तो करीब करीब आपका 76 ले लीजिए, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, जीरो वगैरह लिखने वगैरह में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक वस्तु x रुपये में बेची जाती, यदि इस कीमत के 33 से 1/3% पर बेची जाती तो 20% की हानि होती। जब इसे x पर बेचा जाता तो उसका क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य x है, उसका हमें क्या करना हो, 33 से 1/3% पर यदि हम बेचते हैं, है ना, तो ये आपका नया विक्रय मूल्य हुआ। तब हमें क्रय मूल्य का 20% हानि मतलब क्या हो जाएगा, 80% पर होगा। दोनों तरफ परसेंटेज कैंसिल भी हो सकता है। या CP बराबर 80 को 4/5 लिखते हैं और यहाँ 33 को 1 क्या कर लेते हैं 3। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना, 5 बटे क्या होगा 12। तो इस तरीके से 7 रुपये का इसको फायदा हो गया। अब किस पर होगा फायदा, 5 गुणे क्या होगा ये 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ 20 सत्य क्या होगा 140 हो जाएगा। 20 सत्य क्या हो जाएगा 140%। तो लाभ हमारे पास से क्या हो 140 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% छूट देने पर 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो 50% लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर 20% के छूट पर बेचने पर ये MRP का 20% छूट यानी 80% पर हम लोग बेचते हैं तो 360 रुपये आता है। तो MRP 80% को 4/5 लिख देता है 360। तो यहाँ से 4 9 36 हो जाएगा। तो MRP हमारे पास कितना हो गया 450 हो गया। तो कह रहा कि MRP पर ही है, यानी MRP पर ही हम बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य हमारा वही होता है नया वाला। तो इस तरीके से विक्रय मूल्य 450 हो गया। तो 50% का लाभ हो गया, यानी कि क्रय मूल्य का 150% पर बेचा गया है तो 450 आता है। तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये 300 हो जाएगा। मैं बेसिक एकदम तरीके से क्वेश्चन को लगाया हूँ और ज़्यादा समय आपका गया भी नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष उसमें जुड़ जाते हैं। 18 पुरुष 9 दिन में करते हैं काम को, 5 दिन काम किए। तो बताइए 9 दिन में बंदे ने 5 दिन काम किया तो कितने दिन बचा था, 4 दिन बचा था। और किसका 4 दिन बचा था, 18 पुरुषों का 4 दिन का काम बाकी रह गया था शेष। ठीक, तो 18 पुरुषों को 9 दिन में काम को करना था, 5 दिन काम किए, 4 दिन शेष बचा। तो 18 पुरुषों का 4 दिन के काम को 6 पुरुष और आ जाते हैं तो कितना 18 6 24 पुरुष हो जाते हैं। बाकी बचे काम को कितने दिन में करें, क्वेश्चन मार्क। तो 6 त्रिक 18 होगा, 6 चौके 24 होगा, ये 4 4 से कैंसिल, क्वेश्चन मार्क बराबर कितने को होगा 3 हो जाए। क्वेश्चन मार्क की जगह 3 होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को आज खत्म करते हैं। इसी पर मैंने 30 प्रश्नों का डिस्कस किया और आज का पेपर बहुत सिंपल था। कैलकुलेशन कहीं आपका क्या वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था तो उस पर बहुत ज़्यादा था नहीं। कैलकुलेशन को आप बनाए रखिए। ठीक है, और आज के सेशन कैसा लगा और आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग का मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। बाकी आपके लिए क्या होगा, जितना भी हो सकेगा अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस आपके साथ हमेशा जारी रहेगा। इसी तरीके से डेली और डेली आपको क्या कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आते रहेंगे। चैनल पर आप बने रहिए। ठीक है, तो आज के सेशन कंप्लीट करके ओके, धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप जरूर क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट बताइए। ठीक है।